सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिसनिंग म्यूजिशियन। सो म्यूज़िक सुन के आप समझ चुके होंगे कौन सा गाना आज हम प्ले करने वाले हैं। सॉन्ग इज़ 100 साल पहले मुझे तुझसे प्यार था। सो मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गाना है। सो आज हम ये सीखेंगे, एक एक वर्ड टू वर्ड मैं आपको ये गाना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा क्यों आज हमने ये गाना चूज़ किया है। ठीक है। सो जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं, जो भी गाने सुनने के शौकीन हैं या कोई भी लोग, सो उनके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है बिकॉज इट्स 24 ऑफ दिसंबर। आज 100th बर्थडे है मोहम्मद रफ़ी साहब का। सो इसलिए आज मैंने ये गाना चूज़ किया है क्योंकि 100 साल पहले रफ़ी साहब इस दुनिया में आए थे। सो दैट्स द रीज़न कि मैंने ये गाना चूज़ किया है। सो मैं आज आपको ये गाना प्ले करना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि रफ़ी साहब को मैं अपना गुरु मानता हूँ। जो कुछ भी म्यूज़िक के बारे में मुझे जितनी भी नॉलेज है 1% या उससे भी कम, वो सब रफ़ी साहब की वजह से है। बिकॉज उनके गाने सुन सुन के हमने म्यूज़िक सीखा है। जिस तरह से छोटी छोटी हरकतें वो लेते हैं अपने गानों में, जिस तरह से रिदम वो पकड़ते हैं, सुर लगाते हैं, हाई पिच लो पिच, जो भी चेंजिंग वो अपने गाने में करते हैं, हर एक चीज़ उनको हम सुनते हैं और उनसे सीखते हैं। सो जो भी म्यूज़िक में मेरा जो भी इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, या मैंने म्यूज़िक में जो भी कुछ सीखा है, उन्हीं को ऑब्ज़र्व कर करके उनको सुन सुन के मैंने सीखा है। ठीक है। सो जो भी रिदम की आज मेरी पकड़ है, थोड़ी बहुत जितनी भी होगी, सो वो सारा जो भी श्रेय है वो रफ़ी साहब को जाता है, उनके गानों को जाता है। ठीक है। सो आज क्योंकि उनका 100th बर्थडे है, सो आज मैं एक चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला हूँ। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मैं रफ़ी साहब के 100 लेसन्स डालूंगा उनके गानों के, सिर्फ रफ़ी साहब के, बाकी कोई भी म्यूज़िक हम बीच में प्ले नहीं करेंगे। लगातार 100 सॉन्ग्स उन्हीं के आएंगे। सो कोशिश करूँगा कि मैं सोलो सॉन्ग्स उनके प्ले कर पाऊँ, बीच में कुछ एक ड्यूट भी हो सकते हैं। सो अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कौन कौन से मैं गाने डालने वाला हूँ, किन किन गानों के मैं लेसन्स डालने वाला हूँ। सो अगर आपको कोई भी गाना रफ़ी साहब का अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं उसका लेसन डालूँ, तो आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं कौन सा वो गाना है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसके लेसन्स डाल सकूँ। सो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से, और जो भी रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं उन सब की तरफ से रफ़ी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो इसी तरह रफ़ी साहब के गाने हम सुनते रहेंगे आने वाले 1000 सालों तक भी। अभी तो सिर्फ 100 साल हुए हैं। सो 100 साल पहले मैंने इसलिए गाना चूज़ किया था बिकॉज जो वर्ड आता है ना 100 साल पहले, तो 100 साल पहले रफ़ी साहब इस दुनिया में आए थे। सो यही रीज़न है मेरा इस गाने को चूज़ करने का। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 100 साल पहले, और आगे कौन से गाने आएंगे वो पता नहीं, वो डिसाइडेड नहीं है। लेकिन मैं लास्ट सॉन्ग आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड बिकॉज वो भी 100 से ही रिलेटेड है, क्योंकि 100 गाने हम पूरे करेंगे। सो एक मोहम्मद रफ़ी का गाना है 100 बार जन्म लेंगे। सो वो मैंने डिसाइड किया है कि जो 100 मेरा लेसन होगा वो उस गाने का होगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट ये डिसाइडेड है, बीच का कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें कौन से गाने के लेसन्स आप चाहते हो। ओके। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। सो एक एक वर्ड टू वर्ड मैं आपको विद रिदम गा के भी बताऊंगा और उसको प्ले करके भी बताऊंगा किस तरह से वो जो एक एक बारीकी होती है ना गाने की, वो किस तरह से आपको गिटार पे लेके आनी है। ठीक है। सो क्योंकि आज हम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या होता है ना कि हिंदू धर्म में एक मान्यता होती है कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं उस टाइम अगर बादल बरस जाए, बारिश हो जाए, तो बहुत ज़्यादा शुभ से माना जाता है। लेकिन अभी उससे भी कुछ बहुत ज़्यादा बेटर यहाँ पे हो रहा है। अगर बाहर का मैं आपको नज़ारा दिखाऊं तो यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, और ये अभी ये स्नोफॉल स्टार्ट हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का क्या नज़ारा है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, तो ज़मीन पे तो ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन आसमान से थोड़ा बहुत, क्योंकि क्या होता है जब स्नोफॉल होती है तो साथ में उसके धुंध पड़ती है, फॉग होती है। तो उस फॉग की वजह से एग्जैक्टली हम उसको नहीं दिखा पाएंगे यहाँ पे, लेकिन कोशिश करूँगा कि जिन्होंने स्नोफॉल नहीं देखी है वो देख लें। सो स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है और इस सीज़न की ये सेकंड स्नोफॉल है। लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा तो नहीं गिरी थी, बट शायद इस टाइम थोड़ी ज़्यादा उससे गिरेगी। ओके। सो स्नोफॉल आप देख चुके हैं। अब उसके बाद हम लेसन अपना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा रफ़ी साहब के लिए कि बहुत बहुत थैंक यू मैं इनको करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो गाने उन्होंने हमें गा के दिए हैं ये एक तरह की धरोहर है। बिकॉज इनसे सिर्फ हम ही नहीं, आने वाली पीढ़ियाँ भी सीखती रहेंगी। अभी तो सिर्फ 100 साल हुए, हज़ारों सालों तक ये गाने सुने जाएंगे और इनसे सीखा जाएगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। सो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला लेसन मोहम्मद रफ़ी साहब का 100 साल पहले। ओके। सो द सॉन्ग गोज़ लाइक, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सो 100 साल पहले कहाँ से आएगा? ओपन 5 4 7 5 5। ओके। ये आ गया 100 साल पहले। सो इसको एक बार प्ले करके बताता हूँ मैं आपको। ओके। 100 साल पहले
मुझे तुमसे प्यार था, ये कहाँ से प्ले करोगे? 5 5 7 9। ओके, सो इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको स्लाइड भी कर सकते हो। और स्लाइड की अगर आपको स्लाइड करना नहीं आता, स्लाइड कैसे किया जाता है, देखो ये देखो 5 है, जैसे 5 से 7 हम स्लाइड करना है तो हमें इस फिंगर को उठाना नहीं है। मैंने पहले लेसन में बताया भी है किस तरह से किया जाता है स्टार्टिंग में। सो एक बार फिर से बता देता हूँ। स्लाइड देखो ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको आपको स्लाइड करना है। ये जो जैसे आप इसको प्रेस करोगे स्ट्रिंग को, आपको ये फिंगर को इसको स्ट्रिंग को दबाते हुए ही आगे तक लेके जाना है। लेकिन ध्यान से करना जो भी बिगिनर्स है, बिकॉज इसमें कई बार फिंगर कट भी जाती है ना। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं, पहले प्रैक्टिस कर लेना स्लाइड करने की। और अगर स्लाइड नहीं कर सकते हो आप, सो आप नॉर्मली भी इसको प्ले कर सकते हो। लेकिन स्लाइड से क्या होता है, कॉन्टीन्यूटी आती है सॉन्ग में, ठीक है। सो ऐसे देखो मैंने 7 से 9 तक स्लाइड किया है। ऐसे भी कर सकते हैं बिना स्लाइड किए, ठीक है। सो 5 7 9 5 7 7 9 9 7 5। ओके, इसके बाद आएगा आज भी है और कल भी रहेगा। अब ये कैसे प्ले करोगे? ओके, कह रहे आज भी है 5 7 5 4 2। आज भी है, यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। अब और कल भी रहेगा, ठीक है। 12 12 7 9 7 5 5 5, ठीक है। आज भी है और कल भी रहेगा। ओके, सो ये इसका मुखड़ा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यही लाइन बार बार रिपीट होगी और सेम म्यूजिक उसमें रहेगा। प्ले इसको सेम तरह से करेंगे, ठीक है। सो यही सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी। इसके बाद इसका जो अंतर आता है, मंत्रे पे आते हैं। सो इस गाने में 3 अंतरे हैं, ठीक है। लेकिन वो तीनों अंतरे भी बिल्कुल सेम टू सेम रिदम है उनकी, सेम टू सेम रिपीट होंगे। सो जो फर्स्ट अंतर है वो आपको सिखाऊंगा और उसी तरह से सेकंड और थर्ड सेम टू सेम रिपीट होंगे, कॉपी होगा वो उसका, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो अंतर है वो कैसे स्टार्ट होता है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली से चमक जाती है। ओके, सो तुम रूठा ना करो, ये हम स्टार्ट करते हैं। सो ये 12 से स्टार्ट होगा। ये सिर्फ तुम रूठा ना करो यहाँ तक प्ले हो रहा है, ठीक है। सो किस तरह से करना बताता हूँ। 12 11 12 14 3 टाइम्स। लेकिन ध्यान देना, जो थर्ड टाइम आप हिट करोगे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप होगा। आप इसको ढंग से सुनिए एक बार। ओके, फर्स्ट 2 टाइम जब हिट कर रहे हो उसमें और थर्ड में, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप रहेगा थर्ड टाइम में। और इसके बाद फोर्थ टाइम भी सेम 14 ही हिट होगा, लेकिन उसमें भी गैप डिफरेंट होगा। मतलब थर्ड और फोर्थ वाला जो गैप है वो सिमिलर रहेगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड से डिफरेंट रहेगा। 12 11 12 14 14 14 14 12 इसके आगे आएगा मेरी जान निकल जाती है। कैसे आएगा, ठीक है। 9th फ्रेट 3 टाइम्स, 2 टाइम्स इसको और आपने प्ले करना है, लेकिन दोनों में गैप देना है। 3 टाइम्स जो है एक कॉन्टिन्यूटी में हो गया और उसके बाद थोड़ा सा पॉज और उसके बाद 2 टाइम्स फिर से। अब इससे कौन सा वर्ड आ रहा है, देखिए मेरी जान और मेरी, ठीक है। जो फर्स्ट 3 टाइम हिट करोगे उसका उससे आता है मेरी जान और उसके बाद मेरी, जो सेकंड 2 टाइम्स हिट करते हो। जान के लिए
7th फ्रेट को 2 टाइम्स, निकल जाती है, ठीक है। 6 टाइम्स हिट करना है आपको 5th फ्रेट को। निकल जाती है, ये तीनों वर्ड्स जो हैं 5th फ्रेट से ही आएंगे। तो कैसे आएंगे? निकल जाती है। इस रिदम को समझिए, ढंग से सुनिए, और उतना ही गैप जो मैं दे रहा हूं वो आपको देना है। ओके। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। यहां तक ये कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आएगा, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली से चमक जाती है। अब ये कैसे प्ले करेंगे? ठीक है, तुम हंसती रहती हो, यहां तक ही आ रहा है। 5 4 5। जो 7th फ्रेट है वो 5 टाइम्स हिट होगा, लेकिन उसको भी ढंग से सुनिए आप, क्या उसका गैप रहेगा एक एक स्ट्रिंग में। पहले 2 एक साथ, फिर थोड़ा सा गैप, फिर 2 और फिर 3। तो 4th और 5th में बहुत कम गैप है, उतना नहीं है जितना आप फर्स्ट 2 के बाद देते हो ना 3rd के लिए। तुम हंसती रहती, ठीक है। हो 9th फ्रेट, तो एक बिजली, ठीक है। 9 तो एक 9 9 बिजली, 9 9 7, तो एक बिजली। अब मैंने वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ आपको किस तरह से साउंड आ रही है। बिजली, सी, ली और सी जो है वो 7th फ्रेट से आ रही है आवाज उसकी। एक बिजली सी चमक, ठीक है। कहां से आएगा? 5th फ्रेट से 3 टाइम्स हिट करना है, फिर 4th टाइम, 5th 6th टाइम, ठीक है। ठीक है, 6 टाइम हिट करना है 5th फ्रेट को, लेकिन गैप देख लीजिए कितना कितना है। चमक जाती है, इस रिदम में आपको हिट करना है इनको। चमक जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। अब इसके बाद फिर से जो मुखड़ा है वही रिपीट हो गया। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी हो दिलवर, तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सो सेम टू सेम रिपीट होगी। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे जीते जी हो दिलवर, तेरा इंतजार था। सेम चीज़ है, ठीक है। सेम लाइन्स है, सेम रिदम्स है। सो जो भी मुखड़ा है इसका वो सेम रिपीट होता रहेगा हर अंतरे के बाद। सो उसमें सेम म्यूज़िक प्ले होगा, और जो भी अंतर है वो अंतरे भी सेम टू सेम है इसके, उनकी भी रिदम सेम है तो वो भी सेम टू सेम रिपीट होंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, लेकिन प्रिपेयर करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई लेसन प्रिपेयर करते हैं उससे पहले उस गाने को प्रिपेयर करिए, उस गाने को लर्न करिए। आपको वो गाना आना चाहिए, आपको उसकी रिदम पता होनी चाहिए। और उसके सबसे जो बेस्ट वे है वो क्या है कि आप उस गाने को पहले तो लर्न करिए, बार बार सुन के लर्न करिए, ठीक है। और उसके बाद उस गाने को प्ले करिए, फ़ोन पे प्ले करो, लैपटॉप पे प्ले करो, टीवी पे लगाओ, जैसे मर्जी देखो आप, ठीक है। उस गाने को प्ले करो और उसके साथ साथ में गाओ, ठीक है। जैसे रफ़ी साहब गाते हैं उनको मैच करने की कोशिश करो, ठीक है ना। उससे क्या होता है, आपको रिदम पकड़ में आ जाती है। जो भी गाने की रिदम होती है आप समझ जाते हो कि कौन सा वर्ड है गाने में, उन्होंने कितना स्ट्रेच किया है, कितना कंप्रेस किया है, कितना वर्ड्स के बीच में गैप दिया हुआ है, कितना किस वर्ड को कहाँ तक खींचा हुआ है। वो सारी चीज़ें जब आप गाते हो साथ में तब आपको समझ आती है।
ठीक है। सो पहले तो गाने को लर्न करिए, प्रिपेयर करिए, उसके बाद ये लेसन देखिए, इसको सीखिए। जिनको आता है वो वैसे भी सीख सकते हैं, जिनको नहीं आता है गाना वो पहले गाने को सुनिए अच्छे से, उसको लर्न करिए, ठीक है। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। सो अगर आप चाहते हैं कि रफ़ी साहब का कोई भी गाना मैं प्ले करके बताऊं, उसके लेसन्स डालूं, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, सीखने के लिए आपको कुछ भी फ़ायदा इससे हुआ हो, सो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक एक बार फिर से रफ़ी साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। सो रफ़ी साहब ने जो कुछ भी हमें दिया है अपने संगीत के माध्यम से, उसके लिए एक बार फिर से रफ़ी साहब का धन्यवाद करता हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय माता दी।